ये है स्टूडेंट ए। वो रोज सिर्फ 45 मिनट्स पढ़ता है, 8 आवर्स की स्लीप लेता है, सोशल लाइफ मेंटेन करता है और कंसिस्टेंटली अपनी क्लास के टॉप 5% में स्कोर करता है। वो अपनी ज्यादातर स्टडी टाइम प्रैक्टिस टेस्ट देने में और कॉन्सेप्ट्स अपने क्लासमेट्स को सिखाने में लगाता है। अब ये है स्टूडेंट बी। वो रोज 4 आवर्स पढ़ता है, स्लीप सैक्रिफाइस करता है, दोस्तों से रेयरली मिलता है, फिर भी मुश्किल से बी एवरेज मेंटेन कर पाता है। वो नोटबुक्स को हाईलाइट करके भर देता है और घंटों चैप्टर्स रीड करता रहता है। तो फर्क क्या है? ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये डेडिकेशन नहीं है, ये लक भी नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कैसे पढ़ते हैं, ना कि कितना पढ़ते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले 1 सेकंड लो और अपनी स्टडी मेथड को 1 से 10 के बीच रेट करो। नंबर मिल गया? कूल। इस वीडियो के एंड तक देखते हैं कि वो स्कोर अभी भी डिजर्व करता है या नहीं। प्लस मैं तुम्हें लास्ट में एक ऐसा एग्जैक्ट स्टडी प्लान भी बताऊंगा जिसने मुझे बी और सी से स्ट्रेट ए तक पहुंचाया। वो रात जिसने सब बदल दिया। मैं अपने रूम में बैठा था, खासकर जूनियर ईयर के दौरान। एम्प्टी कॉफी कप्स हर जगह पड़े थे, नोटबुक्स डेस्क पर बिखरी हुई थी। टाइम था 3 AM और मैं 12 आवर्स से नॉन स्टॉप मैथ्स एग्जाम के लिए पढ़ रहा था। मैं सब कुछ सही कर रहा था, की पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा था, चैप्टर्स रीड कर रहा था, एस्थेटिक डिटेल नोट्स बना रहा था, लेकिन अंदर से कुछ गलत लग रहा था। इतने आवर्स देने के बाद भी इंफॉर्मेशन दिमाग से ऐसे फिसल रही थी जैसे रेत उंगलियों से। उस रात सब बदल गया। इसलिए नहीं कि मैंने टेस्ट पास किया, बल्कि इसलिए कि मैं बुरी तरह फेल हो गया। उसने मुझे एक हार्ड ट्रूथ फेस करने पर मजबूर कर दिया। मुझे इफेक्टिवली पढ़ना आता ही नहीं था। प्रोडक्टिविटी इल्यूजन सोचो। हम सब इस ट्रैप में फंसे हैं। टेक्स्ट बुक्स को इतना हाईलाइट कर देना कि वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट लगने लगे। सेम पैराग्राफ 200 बार रीड करना इस उम्मीद में कि शायद अब समझ आ जाए। पेजेस के पेजेस नोट्स लिखना जिन्हें फिर कभी देखना भी नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सेव्ड इंस्टाग्राम रील्स जिन्हें हम दोबारा कभी नहीं देखते। हम स्टडी टाइम को लर्निंग समझ लेते हैं। तुम जानते हो कि तुम इस ट्रैप में हो जब तुम परफेक्ट हाइलाइटर कलर चुनने में ज्यादा टाइम लगाते हो बजाय कॉन्सेप्ट समझने के। तुम परफेक्ट स्टडी प्लेलिस्ट बनाने में ज्यादा टाइम लगा देते हो बजाय एक्चुअल पढ़ाई के। लेकिन स्कूल में कोई ये नहीं सिखाता, क्योंकि स्टडिंग टाइम के बारे में नहीं है, स्ट्रैटेजी के बारे में है। कंजम्पशन ट्रैप एक बिलीफ है। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। मोर पेजेस पढ़ो, मोर वीडियोस देखो, मोर आवर्स क्रैम करो। टीचर्स भी रीइंफोर्स करते हैं जब वो कहते हैं 3 आवर्स पढ़ो या पूरा चैप्टर रिवाइज करो। लेकिन कैच ये है, तुम्हारा ब्रेन स्पंज नहीं है जो ऑटोमेटिकली इन्फो एब्जॉर्ब कर ले। वो मसल की तरह है जिसे ट्रेनिंग और रेस्ट दोनों चाहिए। इमेजिन दो स्टूडेंट्स। एक 5 आवर्स पढ़ता है लेकिन सिर्फ 10% रिटेन करता है। दूसरा सिर्फ 1 आवर पढ़ता है लेकिन 50% रिटेन करता है। दोनों के पास एंड में सेम रिटेन्ड इंफॉर्मेशन है, लेकिन पहले स्टूडेंट ने 4 एक्स्ट्रा आवर्स वेस्ट कर दिए। अगर तुम 5 आवर्स पढ़कर सिर्फ 10% रिटेन करते हो तो असल में तुम्हें सिर्फ 30 मिनट्स का फायदा मिला। लेकिन अगर तुम 1 आवर पढ़कर 50% रिटेन करते हो तो तुम टाइम और एनर्जी दोनों बचाते हो। क्या होगा अगर मैं कहूं कि कम पढ़ना एक्चुअली ग्रेड्स इंप्रूव कर सकता है? क्रेजी लगता है ना? स्पेशली जब हर यूट्यूब वीडियो चिल्ला रहा है, स्टडी हार्डर, व्हाई आर यू सो वीक, गेट अप एंड स्टडी नाउ। रिलैक्स। पावर ऑफ एक्टिव लर्निंग। जब मैंने कम पढ़ना शुरू किया मेरे ग्रेड्स बेटर हो गए। पहले मैं आवर्स तक टेक्स्ट बुक्स रीड करता था, हाईलाइट करता था, नोट्स रीराइट करता था और फिर भी सब भूल जाता था। फिर मैंने स्विच किया एक्टिव लर्निंग पर। प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना, कॉन्सेप्ट्स लाउड एक्सप्लेन करना, इंफॉर्मेशन को रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेट करना। सडनली मेरा रिटेंशन रेट 10% से 70% हो गया। पैसिव स्टडिंग ऐसा है जैसे छेद वाले बकेट में पानी भरना। तुम जितना भी पानी डालो वो रुकेगा नहीं। एक्टिव लर्निंग पहले छेद बंद करता है, फिर नॉलेज टिकती है। रिजल्ट? स्टडी टाइम हाफ हो गया। ग्रेड्स बी और सी से स्ट्रेट ए बन गए। अब तुम सोच रहे हो, ठीक है तो एग्जैक्टली क्या करूं? रिलैक्स, ये रहा प्लान। एग्जैक्ट स्टडी स्ट्रैटेजी। 1. स्टडी सेशंस को छोटे चंक्स में डिवाइड करो। 30 से 60 मिनट्स पर सब्जेक्ट आइडियल है। 2. रिव्यू से पहले खुद को टेस्ट करो। रिकॉल करो कि तुम्हें क्या याद है। 3.
वीक स्पॉट्स आइडेंटिफाई करो, उसी पर फोकस करो जहां स्ट्रगल है। 4. एक्टिव स्टडी मेथड्स यूज करो, क्वेश्चंस आंसर करो, कॉन्सेप्ट्स लाउड एक्सप्लेन करो, फ्लैश कार्ड्स यूज करो। 5. आइडियाज कनेक्ट करो, कनेक्शंस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना आसान बनाते हैं। 6. स्लीप से पहले क्विक रिव्यू करो, तुम्हारा ब्रेन स्लीप के दौरान इन्फो कंसोलिडेट करता है। अब वापस जाओ उस नंबर पर जो तुमने शुरुआत में दिया था। क्या तुम्हारी स्टडी हैबिट्स सच में वो स्कोर डिजर्व करती हैं? अगर नहीं, तो यही पहला साइन है कि तुम लेवल अप करने के लिए रेडी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।